शादी शादी शादी। इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि एक उम्र पर शादी हो जानी चाहिए। तो आज जो भी इंडिया का यूथ है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से परेशान भी है और इसको फेस भी कर रहा है कि भाई बेटा कब कर रहे हो शादी। और जो ये शादी के अराउंड पूरा जो एक माहौल बना हुआ है भारत में हमारी परंपरा की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से, तो ये सभी यूथ एक फेस कर रहे हैं। आप सबका TNN में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शादी ऊपर। शादी के अराउंड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि मोनोगमी हो गई, पॉलीगमी हो गई और पॉलीएमोरी हो गई, तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। इसको हम विस्तार से जानेंगे। शादी को हमारे कल्चर में कई जन्मों का रिश्ता माना जाता है और दुनिया के हर एक जो कल्चर्स हैं उसमें शादी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। और जो ये शादी का एक इंटीमेट रिश्ता भी है और जो ये कुदरत ऐसा काम करती है, जो हमारी बायोलॉजी है, हमारी फिजियोलॉजी है, तो ये सब मिला के शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्यक्ति के जीवन में। शादी को कई सारे देशों में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखा जाता है। हमारे यहाँ शादी बहुत ही इमोशनल बॉन्ड है और शादी जो अरेंज मैरिज होती है उसमें तो ऐसा है कि भाई वो दो जो पर्सन हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन दो फैमिलीज़ हैं और अगर कोई अलग समाज से हैं तो दो समाज की शादी हो रही है। तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर आप भी इंडिया के यूथ हैं और ये जो शादी कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे आप परेशान हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। शादी के अराउंड ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो नए इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, मॉडर्न टाइम्स में डिस्कस हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं वो डेफिनेशंस पर। जो सबसे पहला टर्म हो गया मोनोगमी। मोनोगमी में हो गया कि भाई एक व्यक्ति है, एक पति है, एक पत्नी है और उनके दोनों के एक एक पार्टनर है। ये वाइडली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में भी, और ये सबसे लीगल तरीका है। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरी टर्म्स हैं तो पॉलीगमी, जो मोनो में एक है, पॉली में ज़्यादा है। तो पॉलीगमी में हो गया कि भाई एक पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, यानी एक पति है तो उसकी कई सारी पत्नियां हैं, या एक पत्नी है तो उसके कई सारे पति हैं। ये जो दो सब टाइप्स हो गए उसको पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीजिनी ऐसा हो गया कि जिसमें एक पति है उसकी कई सारी पत्नियां हैं। इसके जो माइथोलॉजिकल जो काल्पनिक कथा है उसमें भी ऐसा हमको रेफरेंस मिलता है कि भाई एक राजा हो गया, उसकी 16,000 रानियां हैं, 8 रानियां हैं, 10 रानियां हैं। तो भाई वो उसका नाम कैसे याद रखता होगा, पहले वो सवाल है। यहाँ एक पत्नी है, उसको टाइम देने के लिए दिक्कत आ जाती है। तो ये 16,000 की बात तो ख्याली पुलाव जैसी लगती है। फिर आ गया पॉलीएंड्री। ये पहले भी कम प्रचलित था, आज भी कम प्रचलित है। शायद इसकी वजह एक पैट्रियार्की भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक पत्नी है और उसके कई सारे पति हैं। तो जो पैट्रियार्की में ऐसा अहम वाली बात होती है कि भाई मेरी पत्नी, इतनी सारी पत्नियां, जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है स्त्रियों को। तो पुरुषों को शायद ऑब्जेक्टिफाई होना पसंद नहीं है, या फिर बहुत कम कल्चर में ऐसा एक्सेप्टेड है। आज भी हिमाचल प्रदेश की कुछ जातियाँ हैं, यहाँ पॉलीएंड्री देखने को मिलती है। और जो तमिलनाडु की तोड़ा ट्राइब है उसमें भी ये परंपरागत रूप से देखने को मिलता है कि भाई एक पत्नी है, उसके कई सारे पति हैं। तो उसका एक रीज़न ये दिया जाता है कि भाई रिसोर्सेज बहुत कम है, ज़मीन उनके पास बहुत कम है। तो वो ज़मीन अगर दो शादी करेंगे, दो भाई हैं और वो दो शादी करेंगे तो ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा। तो इसलिए उन दोनों भाइयों को एक ही औरत से शादी कर दी जाती है ताकि ज़मीन का बंटवारा ना हो, जो रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व किया जा सके। लीगल स्टेटस। अभी ये जो हमने टर्म्स की बात की तो इसमें से क्या लीगल है और कितना लीगल है। जो मोनोगामी हो गया तो वो लीगली एक्सेप्टेड है, जैसे हमने बात की पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी ये लीगली एक्सेप्टेड है कि भाई आप एक पति एक पत्नी, उसको अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो जो पॉलीगामी है वो परंपरा के हिसाब से उसका लॉ भी है वो अलग अलग है। जैसे कि इस्लामिक लॉज है उसके अंदर जो पॉलीगामी है उसको एक्सेप्ट किया गया है। बाकी जो दूसरी परंपराएं हैं उसमें जो ये बहुपत्नीत्व प्रथा है कि भाई एक से ज़्यादा पत्नी रखने की बात है, उसको अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता, तो वो उसको फॉलो नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पॉलीएंड्री हो गया तो उसका कोई लीगल स्टेटस, उसका कोई ऐसा टर्म्स नहीं है। पॉलीएमोरी हो गया जिसमें एक से ज़्यादा कपल हैं जो रोमांटिक रिलेशनशिप में इंडल्ज करते हैं, तो उसको भी लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। मोरल स्टेटस। अभी जो शादी है उसको कल्चर्स में जैसे हमने बताया कि पवित्र रिश्ते के रूप में देखा जाता है, तो उसका जो मोरल उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है, उसकी मोरल वैल्यूज़। तो जो एक पत्नीत्व वाली बात है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है और जो वाइडली एक्सेप्टेड है कि भाई एक पति है एक पत्नी है। जो पॉलीगैमी है उसको वो डिफर करता है कल्चर टू कल्चर। कुछ कल्चर में एक्सेप्टेड है तो वो मोरली अच्छा है,
कुछ कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है तो उसको मोरली रॉन्ग बताते हैं। आप हमें बताइए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और कितना सही है और कितना गलत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ। तो आपके हमारे जैसे यूथ जो शादी के बारे में और शादी का जो हवा बनी हुई है उससे परेशान है, उससे जूझ रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनको भी बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए, कुछ ना कुछ नई बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहाँ जाकर हमको फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।